इस कमरे में जितने लोग भी बैठे हैं या जितने जितने भी लोग इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, हम सबको वैसे तो बहुत सारी चीज़ें जोड़ती हैं, लेकिन उनमें से एक है कहानियाँ। वो कहानियाँ जो सिर्फ ये नहीं बताती कि ऐसा होगा, ये बताती है कि ऐसा हुआ है। और जब पास्ट में हम जाते हैं तो उन कहानियों के फुटप्रिंट्स होते हैं, कुछ ऐसे निशान होते हैं। तो एक कहानी ZEE5 आपके लिए लेकर आया है जहां ऐसे ही निशानों को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। नाम है फोरेंसिक और इसमें आपको नजर आएंगे ये राधिका एंड विक्रांत मेरे साथ। वेलकम टू बिग FM। हाय रानी जी। सो फोरेंसिक का मतलब होता है जो नहीं दिख रहा है उसे देखो लैब के अंदर, जो मतलब उसके पीछे की कहानी को समझो। तो एज एन एक्टर आप दोनों का थोड़ा सा फोरेंसिक करेंगे हम। आई होप मैंने वर्ड सही ढूंढा है कि कितने बदले हैं आप, लेकिन उससे पहले कहानी सुन लेते हैं, कहानी समझ लेते हैं। क्या है फोरेंसिक? विल स्टार्ट विद यू राधिका। छोटी बच्चियों का कत्ल होता है उनके बर्थडे पे, और हमको ढूंढना है कौन कर रहा है मर्डर्स। ओके, ये कहानी है। इट्स basically in a small town in Missouri, and I'm a cop and he's a forensic officer, and we have to together, fortunately, figure out, isn't it? Yeah. I'm trying to not tell you the story, but tell you the story. Figure out who did it. ओके। Yeah. So all in all, it's a who done it. जैसे कि आपने अभी टीजर भी देखा होगा जो हमने कल ही डाला है। It's a birthday gone wrong. अगर मैं वन लाइन में अगर आपको ये अगर मैं कहानी को हेडलाइन दूं तो a birthday gone wrong. हाँ, Like wherein the best day of your life, एक ऐसा दिन जिसके लिए आप पूरे साल इंतजार करते हैं, आप रिजॉइस करते हैं उस दिन, सेलिब्रेट करते हैं। When that particular day something goes completely the opposite way and completely goes wrong. और जहाँ छोटे बच्चों का सवाल है, जब छोटे बच्चे क्राइम में या किसी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट से जुड़ जाते हैं तो वो बहुत ही गंभीर हो जाता है वो विषय, वो चीज़, वो पर्टिकुलर इंसिडेंट। तो यही है। और वहाँ पे जैसे इन्होंने कहा ये कॉप प्ले कर रही है, मैं एक फोरेंसिक ऑफिसर प्ले कर रहा हूँ। माय कैरेक्टर्स नेम इज जॉनी खन्ना और ये है मेघा। हमारी खुद की बैक स्टोरीज भी हैं लेकिन वो आप फिल्म में देखेंगी। एंड इट्स अबाउट द टू ऑफ अस कमिंग टुगेदर। और कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि कैसे एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में पुलिस ऑफिसर्स, फोरेंसिक ऑफिसर्स, मेरा मानना है लॉयर्स, ये सारे जितने भी लोग होते हैं ये सब एक ही सिस्टम के लिए इवेंचुअली वर्क कर रहे हैं, वो एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। एंड कॉप्स हो गए या फोरेंसिक ऑफिसर्स हो गए, दे आर crucial, extremely important assets in that criminal justice system. And you will see for the first time in Hindi cinema जहाँ पे forensic officers के बारे में हम सिनेमा में ज़्यादा जानते नहीं हैं कि वो किस sophistication से काम करते हैं, कि उनके काम के पीछे साइंस क्या है। इन सारी चीज़ों के साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि what all actually goes behind the curtains. ओके। वैसे ये जो बार-बार एक वर्ड उन्होंने लिया वो कहीं और, यहाँ पे फोरेंसिक, ठीक है। ऑलराइट राधिका, आपसे मैं पूछूंगी। सो आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम आप कॉप प्ले कर रही हैं, करेक्ट मी? या एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम आप जब ZEE5 के साथ काम कर रही हैं। जी। या सो दोनों में से ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस कौन सा था? दोनों एक साथ नहीं हुआ, पहले कॉप हुआ फिर ZEE5 हुआ। तो आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू सेलिब्रेट बोथ सेपरेटली. But I'm very happy that it's on ZEE5 because it'll reach so many people, and it's always nice to be seen by. बट आई एम सरप्राइज्ड आप कभी कॉप क्यों नहीं बनी? लगती तो है ना ये एकदम थोड़े से मतलब है कि डोंट मेस विद मी, कड़क टाइप की। हाँ, थर्ड डिग्री बेटा जेल में नहीं, यहीं पे दूंगी मैं तुझे तो रोक। इनकी लेजर ही काफी है, थर्ड डिग्री बहुत दूर की बात है। इनकी जो सुंदर सुंदर आंखें, वही देख के आदमी बयान कर देगा अपना सारा गुनाह। वही तो किसी ने क्यों नहीं इमेजिन किया इससे पहले आपको? आप डायरेक्टर बन जाओ। आपके लिए तो कोई भी बन जाएगा। ओके, टॉकिंग अबाउट योर कैरेक्टर, जो मैंने कल ट्रेलर देखा उसमें यार ये कौन सा फोरेंसिक एक्सपर्ट है जो डांस वांस कर रहा है, मून वॉक कर रहा है? ये पहली बार देखा मैंने। व्हाट, आई एम सो ग्लैड आपने मुझसे सवाल पूछा, क्योंकि ये जो परसेप्शन है ना हम सबका, मेरा खुद का मैं आपको बताता हूँ। जब मैं पहली बार ये फिल्म साइन हो गई, हमारी प्रेपरेशन शुरू हुई थी, तो दिल्ली से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, जो सेंट्रल एजेंसीज में फोरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं, वो खुद हमारे साथ इस पूरी जर्नी में जुड़े हैं, जिन्होंने हमें इंट्रिकसीज के साथ, डिटेल्स के साथ, टू कीप इट एज क्लोज टू रियलिटी एज पॉसिबल विद टेक्निकलिटीज, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं जो यू कैन नॉट टेक दैट लिबर्टी। राइट, वो सिनेमा में आप वो एक लिबर्टी नहीं ले सकते, स्पेशली व्हेन यू हैंडलिंग समथिंग एज सेंसिटिव एज दिस।
और जैसे मैंने कहा पहले कि पहली बार हम उनकी दुनिया देख रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी में क्या चलता है, कि मेरा खुद का एक जो परसेप्शन था वो टूटा था जब मैं उन सारे फोरेंसिक ऑफिसर्स से मिला था, क्योंकि मैंने हमेशा ये सोचा था कि फोरेंसिक ऑफिसर्स होंगे मिडिल एज लोग, सरकारी लोग होंगे, आएंगे अपना हैजमैट सूट पहन के, बट आई वॉज कम्प्लीटली यू नो in a great way completely pleasantly surprised कि they were young 26-27-year-old people, you know, फटी हुई जीन्सें पहन के, मतलब you know tattoos लगा के अपनी cool bikes पे आ रहे हैं, and they were just like any other college going student, it could be anyone. So ये चीज़ हमने जान के फिल्म में इनकलकेट की है कि एक जो परसेप्शन है फोरेंसिक ऑफिसर्स का, या एक जनरल परसेप्शन जो हमारा कि सरकारी नौकर है तो कैसे होगा, सरकारी दफ्तर कैसा होगा, लेकिन आप बहुत सारे सरकारी दफ्तर ऐसे हैं जहाँ पे आप जाओगे आपको लगेगा आप किसी कंग्लोमरेट के ऑफिस में आ गए, एंड दीज आर रियलिटीज टू। वेल आपकी बात सुनकर मुझे सडनली रियलाइज हुआ कि कई बार किसी भी प्रोफेशन की अगर बात कर रहे हैं इन जनरल, तो हमें जब उसकी ट्रेनिंग होती है तो वो कैसे किया जाता है ये समझा दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक्टर है तो भाई किसी भी कैरेक्टर में ढलना या मेथड एक्टिंग के बारे में आपको ट्रेनिंग मिल जाएगी, लेकिन वो जो एक इमोशनल टर्मोइल व्हाइल डूइंग योर प्रोफेशन, जैसे अगर मैं एज एन आर्टिस्ट शायद इसे ज़्यादा समझा पाऊँ, जैसे ऐसे बोलना है, करंट अफेयर्स पता होने चाहिए, तुम्हें हाजिर जवाबी आनी चाहिए, बट कई बार ऐसा होता है कि वी डोंट वांट टू मेक यू लाफ, अब हमें नहीं हंसी आ रही, अब तुम्हें बैठाकर कहाँ से हंसाए, उस मोमेंट को कैसे डील करें, इसकी ट्रेनिंग कभी नहीं दी जाती, या इस पर कभी कोई बात ही नहीं होती जी। या एक एक्टर का जो एक प्रोसेस होता है जब वो बढ़ता है, यू नो, जो आपके अंदर इतने सारे अंतर मंथन होते हैं, कुछ चीज़ें आपको करनी है लेकिन कुछ चीज़ें आपको करनी ही पड़ेंगी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पता नहीं मैं कहाँ जा रही हूँ, बट आई थिंक आप लोग मेरे साथ हैं इस चीज़ में, यू नो, वो ट्रेनिंग नहीं मिलती है। सो टॉकिंग अबाउट मतलब वो प्रोफेशन, जैसे आप पुलिस वाली हैं, इसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं, ये वो लोग हैं जो वो विभत्स सीन सामने देखते हैं, वो हादसा सबसे पहले उन्हें, और इन्हें उनके और करीब जाना है, जबकि बाकी लोग आंख बंद करके पीछे चले जाएंगे, अरे मुझसे देखा नहीं जा रहा, बट आपको देखना पड़ेगा। सो वो चीज़ें कभी फील किया वो कैरेक्टर को जीते हुए, हाउ डिफिकल्ट इज दैट? Some people like it. Yeah? Some people like to. They don't get repulsed. Sometimes they're quite interested in seeing what. How does that look and how does Even this that is look? interesting. Yeah. That's true. That some Yeah. people just are. Like I know a friend of mine. Every time I say shit, shit. I can say shit. If I fell, I said shit so many times. If I fell, I was like, oh, I've gotten hurt. She wants to see exactly how the wound is, and like she'll put her finger to really figure out what it is. Like she's gross, but I love her. So people Yeah. sometimes are really interesting. And secondly, my parents are both doctors. My dad's a neurosurgeon, my mom's an anesthetist, and my entire family is just everywhere. It's just doctors, right? So they also have hospitals, and I know some friends. Anyway, anytime anybody needs anything, they call me. I put them in touch with my parents, and sometimes some friends have called me and said some people were dying. I'm sorry. I mean that was just what was happening, and the doctor said that they're not going to make it. They're not going to survive, or whatever they were saying, and they got really offended. They were like, "Can't they just be a bit nicer about the way they're telling me that my uncle's going to die or my, you know?" And I mean, it's such a difficult position to be in. So I was talking to my dad, and he's like, "You can't be. How can I sugarcoat that someone's gonna die? I have to tell you that this is what's gonna happen." It's a very deep conversation actually, पता है, ये बहुत deep बात है, No, ये exactly. होता है, yeah. And so many times, some like in COVID also, COVID times, I used to get calls, and I used to be like, call my dad and say that I've got a call from this person. They are saying this has happened, this has failed, that's happening. What do you think? And he said, definitely going to die, not gonna make it. And it's just they're so used to it. I remember since I was a child, they used to come home and talk about who's dying and who's not going to survive and what can be done. And they used to study surgeries. So one day I just walked on my parents watching TV, and her brain was open on the television doing something. My brother went to do MBBS. They used to do anatomy classes, and I remember one day he said, I just picked up a liver and threw at somebody because somebody was saying something, and there was a game they used to do. Actual liver. Again, like what I'm trying to say, they just do these things. They're probably not legal. Huh? Lovely. Thank you so much. Thank Thank you. you. Thank you. Thank you.
92.7